हरे कृष्णा। अध्याय क्रमांक 5 श्लोक क्रमांक 17 में भगवान ने मुक्ति की बात की है, अल्टीमेट की बात की है, परम गति कैसे प्राप्त करें। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, तत्बुद्धयः तत् आत्मानः तत्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनः अव्रतिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। अर्थात जिस मनुष्य की बुद्धि और मन तद्रूप हो गया है, भगवान में स्थिर हो गया है, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और भगवान सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिसकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ये परम गति, ये अपुनरावृत्ति, ये अपुनरावृत्ति मतलब जो हिंदी है शुद्ध हिंदी वर्ड है, मतलब रिपीटेशन। अपुनरावृत्ति रिपीटेशन, परम गति मतलब अल्टीमेट फ्रीडम या अल्टीमेट कंडीशन। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बार बार कहते हैं कि यार ये पुनर्जन्म समझ नहीं आता, तो किसने फील किया है, होता है नहीं होता है, या मुक्ति क्या होती है। ये बड़े बड़े प्रश्न ऐसे लगते हैं। बाकी छोटे छोटे प्रश्न ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ा ज्ञान है। मैं ऐसे फील करता हूँ कि अपुनरावृत्ति मतलब रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब वही की वही चीज़ आप बार बार दोहरा रहे हो। आपको भी पता है कि ये गलत है कि सही है, फिर भी आप स्वभाव के अनुसार बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहे हो, रिपीटिशन। और यदि आपको कुछ पता चल जाए, आपको कुछ ऐसी ट्रिक मिल जाए कि आप इसके स्वभाव को समझ लो, तो आपको बार बार नहीं होगी, बार बार आप उसमें शामिल नहीं होगे, आप फ्रीनेस फ्री करोगे। तो यदि आपको ये पता चल जाए कि आपके जो गुण हैं वह आपसे कर्म करवा रहे हैं, बार बार ऐसा बुरा कर्म करवा देते हैं, बार बार ऐसे काम करवा देते हैं जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी आप कर जाते हो, और आप ऐसी जगह स्थिर हो जाओ जो निरंतर है, जिससे निरंतर ज्ञान का प्रकाश मिलता रहे, तो फिर आप दोबारा दुख क्यों भोगोगे। मान लीजिए आपने ऐसा कोई ज्ञान मिल गया जो आपकी जो आइडेंटिटी है, जिससे आपको दिन रात दुख होता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। पहले भी आपने कई बार एम्बिशन रखी कि अब मुझे ये पाना है, फिर पा ली, और पाने के बाद फिर आप ज्यों के त्यों दुखी हो गए, फिर आप नई चीज़ खोजते हो कि मुझे ये पाना है। ये होती पुनरावृत्ति मतलब रिपीटिशन। आपने पहले भी बहुत कुछ पाया, पाने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला, फिर आप फिर से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ढूंढते हो और उस ऑब्जेक्ट की तरफ भागते हो, फिर भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप भागते हो, फिर भी आपके मन में, फिर आपके अंदर वो ऑब्जेक्ट चलता रहता है। आप पुनरावृत्ति क्यों करते हो। पुनरावृत्ति आप इसलिए करते हो क्योंकि आपके अंदर ज्ञान नहीं घटा है। जिस दिन आपके अंदर ज्ञान घटेगा, आप ये गुण स्वभाव और जैसे आपके भीतर एक्शन हो रही है उसको आप समझ जाओगे। जब समझ जाओगे तो आप दोबारा दुखी क्यों होना चाहोगे, आपको ट्रिक मिल गई। और ऐसा व्यक्ति जिसको ट्रिक मिल गई, वो जो इस संसार में जीते हुए ही सुखी हो गया। अब उसको अगला जन्म लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अगले जन्म का कोई मतलब नहीं है। वो इस जन्म में जहाँ जहाँ जिस जिस ट्रैक में हुआ था, उस ट्रैक को समझ गया, उस मैट्रिक्स को समझ गया, उस मैट्रिक्स को महसूस कर गया। जिसने मैट्रिक्स फिल्म देखी होगी, मुझे थोड़ा बहुत समझ आया है, ज़्यादा तो नहीं आया उस फिल्म को देख के भी। तो उसमें एक सॉफ्टवेयर है जिसमें जो उसके फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं वो फंस जाते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर फंस जाते हैं। तो आप भी फंसे हुए हो, और जिस दिन आपको वो कोड मिल गया, जो डिकोड हो गया, जो कोड है जिसके कारण आप फंसे हुए हो, वो कोड मिल गया, तो आप दोबारा क्यों फंसोगे। या फिर आप फंसोगे भी तो अपने आप को जानोगे कि ये मैं फंस रहा हूँ, और जैसे ही आपको तकलीफ होगी आप हट लोगे। तो कहते हैं ना, परमात्मा लीला करता है। ऐसा क्यों करता है। परमात्मा तो वैसे ही जन्म लेता है जैसे हम लेते हैं। बोले भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, फिर उनने भी जेल में जन्म हुआ, फिर बचपन के दुख भोगे, दुनिया भर के खतरे भोगे,
फिर वो अपने कार्य करने गए, फिर उन्होंने कंस का वध किया, फिर उन्होंने शादी भी की, फिर उन्होंने बच्चे भी पैदा किया। तो फिर क्यों कहते हैं कि कृष्ण की लीला है और हमारे कर्म तो साधारण कर्म है? वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि वो ऑलरेडी डिकोड करके ही जन्म लिए थे। उनको इन कर्मों ने फंसा नहीं पाया। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हम उन कर्मों के कोड को नहीं जानते, हम उन्हें डिकोड नहीं कर पाते, और जब हम डिकोड नहीं कर पाते तो निरंतर उनमें फंसे रहते हैं। और फंसे रहते हैं तो हमारे कर्म साधारण कर्म है, क्योंकि हम सुख और दुख दोनों को भोगते हैं। और परमात्मा क्या होता है, सुख और दुख दोनों को भोगता नहीं है, वह उनका विटनेस होता है, साक्षी होता है। इसलिए हम उसे परमात्मा कहते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान हैं, क्योंकि उन्होंने सुख और दुख दोनों से पार की स्थिति में ही जीवन जिया है। तो यदि आप इस जीवन में रहते हुए भी ऐसा कुछ जान गए कि आप इस सिस्टम को डिकोड कर लो, तब आप दोबारा दुख भोगोगे। आपको तो पता हो गया कि जैसे ही मन में दुख आता है, सुख आता है, इसको कैसे डील करना है, फिर आप दोबारा नहीं फंसोगे, ना इसमें परेशान होगे। उससे फायदा क्या होगा? एक तो जीवन में सुख आएगा। अब जीवन में सुख ही आ गया, अब आप सीख ही गए कि दुख के कैसे पार होना है। फिर अगला जन्म होता है, उसके बाद अगला जन्म होता है, उसका कोई मतलब बचता है? भाई आप तो टेक्निक सीख गए, आप इसी टेक्निक को सीखा हुआ आप अगला जन्म लोगे, फिर आप दुख में फंसोगे ही नहीं। और जब आप दुख में फंसोगे ही नहीं तो फिर अगले जन्म से भी क्या डरना? तो इस जन्म में भी सुख, अगले जन्म में भी सुख, और अगला जन्म ना भी होता हो और यही जन्म आखिरी हो तो यहाँ भी सुख। तो आपका जीवन में सुख ही सुख। कैसे आया सुख? क्योंकि आप इसके पार की स्थिति को जान गए, इस मन से कैसे फंसा जाता है, इस मन से कैसे निकला जाता है, ये जान गए, भाव जान गए, अपने एक ही भाव में स्थित हो गए। फिर ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर उनके धीरे धीरे पाप या जो स्वभाव थे वो नष्ट हो गए। और फिर उनकी कहाँ से पुनरावृत्ति होनी है, उनकी कहाँ से रिपीटिशन होता है? तो जो लोग ऐसे हैं जिनका अथीस्ट माइंड है, जो कहते हैं ताकि पुनर्जन्म होता है, मैंने तो नहीं देखा, तो यदि वो भी ज्ञान को प्राप्त हो गए तब पुनरावृत्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसी जन्म में फ्री हो गए। और जो पुनर्जन्म की धारणा मानते हैं, उनके हिसाब से भी जैसे ही आप ज्ञान को प्राप्त हुए, अगले जन्म की जरूरत नहीं है, आपकी परम गति हो चुकी है। तो इस तरह से परम गति इस श्लोक में बताई गई है कि कैसे आप वो अल्टीमेट पालो जो आप पाना चाहते हो, अल्टीमेट गोल, आपका खुद का स्वभाव, वही जो आपके पास है, जो ऑलरेडी है। यदि आप उसको जान गए और उसमें कंटिन्यूएशन में आ गए, तो आपके अंदर क्या आएगा? सच्चिदानंद, कंटिन्यूअस जॉय, जॉयफुलनेस, ऐसी जॉयफुलनेस जो कंटिन्यूअस हो। अभी तक आपको जो भी जॉय मिले हैं वो कैसे मिले हैं? कुछ देर मिल रहे हैं, कुछ देर नहीं मिल रहे हैं। यदि आप ज्ञान को प्राप्त हो गए तो आपका जो जॉय है वो कैसा होगा? कंटिन्यूअस। आशा करता हूँ श्लोक का अर्थ आपके काम आएगा। इसे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।